स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे इस साल में जो एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैथ्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है एंड यू कैन सी द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। √3 प्लस आई डिवाइडेड बाई √3 माइनस आई क्यूब। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो मेथड थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस फोकस ऑन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा है √3 प्लस आई। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे a प्लस आई बी से तो आपको मिलेगा a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू 1। तो ये हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप ए और बी की वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपको मिलेगा √3 प्लस 1 दैट इज 4। स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो आर की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकालेंगे एंगल। एंगल दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता है थीटा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स बी अपॉन ए मीन्स 1/√3 एंड वी नो दैट tan π/6 is 1/√3। so tan इनवर्स 1/√3 मीन्स π/6। तो ये हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस भी आ गया और आर्ग्यूमेंट भी आ गया। नाउ पोलर फॉर्म का मतलब है कि z अगर a प्लस आई बी है तो पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको r e⁻ आई थीटा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आई, r इज 2 e⁻ आई थीटा, आई इंटू π/6। ये हमारा है √3 प्लस आई और जो डिनोमिनेटर है वो है √3 माइनस आई। इसमें यू कैन सी दैट द इमेजिनरी पार्ट का हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 e⁻ आई इंटू माइनस π/6। एंगल का साइन चेंज हो जाएगा आर्ग्यूमेंट का, बाकी सब सेम रहेगा। नाउ तो हम अब ये वैल्यू प्लग इन करेंगे अपने एक्सप्रेशन में। ये जो हमारा था क्वेश्चन, √3 प्लस आई मीन्स 2 e⁻ आई इंटू π/6 डिवाइडेड बाई 2 e⁻ आई इंटू माइनस π/6 होल पावर 3। नाउ 2 and 2 गेट कैंसल्ड। एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो e⁻ आई π/6 माइनस π/6 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस π/6। और जो मल्टीप्लाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। π/6 प्लस π/6 दैट इज 2π/6। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर्स कट जाएंगे और हमें मिलेगा e⁻ आई पाई। सिंप्लीफाई करके 6 π/6 तो ये आएगा e⁻ आई पाई। e⁻ आई थीटा, e⁻ आई थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो e⁻ आई पाई को लिख देंगे हम cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई होता है 0। सो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। सो द आंसर इज -1। -1 इज द आंसर। स्टूडेंट्स, इसका रिटर्न सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे अपलोड करता हूं सो दैट यू कैन सी। स्टूडेंट्स,
ये इसका एक रिटर्न सॉल्यूशन है। लेट्स डिस्कस इट अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने √3 प्लस आई, इसका हमने रियल पार्ट लिखा और इमेजिनरी पार्ट √3 and 1। उसके बाद हमने आर का फॉर्मूला लगाया। आर मीन्स मॉड्यूलस, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू डाली तो हमें आर मिला 2। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट निकाला। आर्ग्यूमेंट होता है एंगल थीटा, इट इज tan इनवर्स बी अपॉन ए। ए और बी की वैल्यू प्लग इन की तो हमें मिला एंगल π/6। सो पोलर फॉर्म इज आर ई टू द पावर आई थीटा। आर और थीटा की वैल्यू प्लग इन कर दी तो ये हमारा आ गया पोलर फॉर्म न्यूमरेटर का। और √3 माइनस आई, इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है तो एंगल बदल जाएगा, एंगल का साइन चेंज हो जाएगा। सो 2 ई टू द पावर आई इंटू माइनस π/6। ये दोनों वैल्यूज हमने अपने प्रॉब्लम में रखी है। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, तो √3 प्लस आई, √3 माइनस आई, इनकी वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो हमने प्लग इन कर दी, सिंप्लीफाई किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया और हमें मिला e टू द पावर आई पाई। एंड एट द एंड वी यूज्ड e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1। सो आवर आंसर इज -1। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और एनडीए की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमें यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। सो यू कैन सी दैट वी आर गिवन x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जब आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, you will get a equal to 1, b equal to -1 and c equal to 1। x की वैल्यू सपोज अल्फा और बीटा है, मीन्स जो रूट्स हैं वो है अल्फा और बीटा। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन ए। जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो होता है c अपॉन ए। सपोज हमारे रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इनका प्रोडक्ट होगा c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब 1/1, दैट इज 1। सो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई है 1। इट मीन्स बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है। तो इसके दो रूट हमें मिले, एक तो अल्फा और एक बीटा। बीटा मीन्स 1 अपॉन अल्फा। तो ये हमारे दो रूट हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है रूट्स की, सम ऑफ द रूट्स इज -b अपॉन ए। मीन्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू -b। -b मीन्स 1/1, दैट इज 1। सो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज 1। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स है उसमें बीच में माइनस लगा हुआ है, x -1 अपॉन x। सो हमें अल्फा -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1। इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो a प्लस बी की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा ओनली 4। सो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा की जगह प्लग इन करेंगे हम 1 स्क्वायर इज 1 एंड वी गेट
1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज -3। इसके बाद हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स की। अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4 इज स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन दोबारा हम स्क्वायर करेंगे, देन वी गेट अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 8 इज 9 स्क्वायर इज 81। फाइनली हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज अबाउट। You can see that all the terms we have to add to get the answer. x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हमने यूज किया है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -3 प्लस 9 प्लस 81 इक्वल टू 87। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका रिटर्न सॉल्यूशन अपलोड करता हूं बोर्ड पर। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। इनिशियली हमने ये प्रॉपर्टीज लगाई हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब लगाया तो हमें मिला अल्फा बीटा इक्वल टू 1। इससे हमारे रूट आ गए अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। इसके बाद हमने सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1। फिर हमने ये आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। सिंप्लीफाई किया तो हमें अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिली -3 एंड वी डिड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड अगेन वी डिड द सेम स्टेप, वी स्क्वायर्ड बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लिया -3 प्लस 9 प्लस 81 एंड वी गॉट 87 एंड दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।